कि इसका ज़्यादातर गाँव वालों को लाभ है। जैसे बच्चे फरीदाबाद, गुड़गाँव, मेवात में कहीं पेपर है और नाइट के टाइम में गाँव में ऐसे कोई साधन नहीं है, तो यहाँ नाइट को आकर रुकते हैं। पेड़ लगाया था, ये पेड़ अब बिल्कुल वृक्ष बन के और छाया दे रहा है। उस टाइम तो दिक्कत ही इतनी थी कि कोई साथी का पता ही नहीं था, कौन साथी हमारा समाज से है, कौन साथी दूसरे समाज से है। B2B देखने वाले सारे साथियों ने राठी गुर से जय भीम जय भारत। साथियों, मैं पहुंचा हूं नरवाना के अंबेडकर भवन में। आप मेरे साथ देख सको हो नरवाना का एक अंबेडकर भवन। मैं कैमरामैन अजय बाड़ू से कहना चाहूंगा कि एक बार चारों ओर का दृश्य दिखा दिया अजय भाई। आप देख सको हो बहुत सुंदर है अंबेडकर भवन बना रखे है और बाबा साहब का स्टेच्यू भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं गुरु रविदास छात्रावास। तो आइए हम यहाँ से जो प्रधान जी है अंबेडकर सभा के, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो कैमरामैन जल्दी आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि यहाँ बहुत ही तेज गति से कार्य हो रहा है। तो जानना चाहेंगे कि ये कार्य जो लगे हुए है, कितने दिन से कार्य लगे हुए हैं और अभी तक कितना कार्य बाकी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है अंबेडकर सभा के प्रधान जिले सिंह मुवाल जी, इनसे भी जानना चाहेंगे। तो नमस्कार, जय भीम सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद, स्वागत और बहुत बहुत बधाई भी हो आपको कि आपके भवन में ऐसा काम चला हुआ है। तो लगभग कितने दिन से कार्य चल रहा है भवन का? जो ये तो 27 तारीख को चला, 27 नवंबर से। अच्छा। हाँ, 27 नवंबर से अब तक चल रहा है, क्योंकि जो बाथरूम वगैरह है ना, ये काफी डूंगे पड़ गए थे। अच्छा। इससे बरसात का पानी ना पूरा भर जाता था और कई बार बैक भी लग जाती है सीवर का जो है, तो बुरा हाल था। क्योंकि अब बच्चे हैं, लाइब्रेरी में हैं, लड़कियां भी हैं, तो यहाँ बड़ी समस्या थी कि और उसके बाद जो भी शादी वगैरह होती हैं उसमें भी बहुत ही परेशानी हो जाती थी। जैसे पहले देखा जाए तो जमीन काफी कम थी, लेकिन अब जमीन ज्यादा बढ़ा दी। इसका पीछे के कारण रहे हैं? ये आप जैसे सज्जन पुरुषों का और हमारे समाज का सहयोग है, क्योंकि हमारे पास पहले जगह थोड़ी थी, महसूस होती थी, और उसके बाद हमने फिर ये 1200-1300 गज, मतलब लगभग 1400 गज के करीब और आगे बढ़ा दी। और हमें प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग मिला है। इसके बारे में कितने लोग इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं फिलहाल? इसके अंदर तो तकरीबन अपना सारा हल्का ही नहीं बल्कि और बाकी दूर दराज के लोग भी सहयोग करने लग रहे हैं। क्या आप गांव में भी लिखड़ो हो इसके लिए? गांव में जाते हैं और गांव वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि इसका ज्यादातर गांव वालों को लाभ है। जैसे बच्चे फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात में कहीं पेपर है और नाइट के टाइम में गांव में ऐसे कोई साधन नहीं है, तो यहाँ नाइट को आकर रुकते हैं। और उन्होंने जैसे सुबह 4 बजे बस जाती है, रात को 2 बजे ट्रेन जाती है, यहाँ से वो बस मतलब ठीक कैच कर लेते हैं और आपके ठीक निश्चित समय पर वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब पेपर देने के बाद वापस आते हैं, कोई बच्चा रात को 1 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है। गांव में जाने का कोई साधन नहीं होता उस टाइम, और यहाँ आकर ठहर जाते हैं और सुबह अपने घर चले जाते हैं। क्या खाने की भी कोई व्यवस्था है यहाँ पर? खाने की फिलहाल तो है नहीं, वैसे जैसे हमारे पास चाय पानी का हम प्रत्येक बच्चे के लिए इंतजाम करते हैं। तो कमरे कितने हैं जी अंकल जी इसके अंदर? कमरे इस टाइम 5 कमरे हैं, बाकी ऊपर चला हुआ काम। ऊपर लगभग 14 कमरे बन जाएंगे, तो और पूरी सुविधा हो जाएगी। छात्रावास का मतलब काम शुरू कर रखा है हमने। ऊपर की जो बिल्डिंग है छात्रावास के लिए तैयार है। हाँ, तो इसमें 5 लाख बहन जी का, दोगल जी का मतलब जो है MP लैंड से है, और 21 लाख जो है आने वाला है CM कोटे से है। 10 लाख है वो भी CM कोटे से ही है, वो भी मतलब थोड़े दिनों में आ ही जाएगा। जैसे अभी यहाँ काम चल रहा है, तो अभी के बनाया है यहाँ पे? अब यहाँ जो बाथरूम जो थे डैमेज थे, तो इनकी जगह हमने मतलब नए शुरू की है। बाथरूम, टॉयलेट वगैरह जो भी है लेडीज के अलग, महिला के लिए क्या नाम है, पुरुष के अलग। और एक मतलब हमारे पास जैसे कोई VIP कैडर के कोई आते हैं प्रशासनिक अधिकारी या जो भी, उनके लिए सुविधा नहीं थी, उनके लिए भी हमने एक मतलब एक भव्य बाथरूम बनाया है। तो लोगों को क्या संदेश दोगे आपकी? लगातार यहाँ पर काम देखा जाए तो चल रहा है। लोगों को मैं नहीं संदेश रहा, लोग ही संदेश देने लग रहे हैं आगे के बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और बल्कि वो तो कहते हैं कि प्रधान जी बधाई का पात्र है, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं बधाई का पात्र नहीं हूँ, सारा समाज ही बधाई का पात्र है, क्योंकि सभी का सहयोग है इसमें। तो गांव वालों का भी फुल सहयोग आ रहा है? बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है गाँव वालों का। जाते रहते हैं मतलब गाँव में जाते रहते हैं और यहाँ भी लारा लगा रहता है, यहाँ भी आते रहते हैं गाँव वाले भी, और देख कर, क्योंकि वो भी सभी लोग समझते हैं इस संस्था का क्या बेनिफिट है, सभी को पता है। हमारे साथ डॉक्टर अम्बेडकर भवन नरवाना के
अध्यक्ष जी जिले सिंहमुआल जी, इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। और उप प्रधान है जो, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या विचार है। तो जय भीम भाई जी। जय भीम जी। सबसे पहले तो आपके B2B चैनल को जय भीम, और आप सभी को, और आपका यहाँ पे स्वागत है। तो लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, तो कैसा माहौल है यहाँ पे लोगों का भी आने जाने का? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। जब काम यहाँ पे काफ़ी दिन से चला हुआ है, और लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता है, समाज का भी, और सर्व समाज यहाँ पे आता है, और कार्य को देखकर बड़ा लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसे लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर अभी तक कोई बच्चा नौकरी वगैरह में भी गया है? यहाँ से 25 बच्चे सर्विस पे लग चुके हैं, और एक बच्चे का HCS में पर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, और मेन एग्ज़ाम उसने दे रखा है। सभी का यहाँ पे बड़ा अच्छा योगदान है, और समाज से बहुत से साथी यहाँ पे योगदान करते हैं, और समाज के दम पे ये संस्था टिकी हुई है, और ये सामाजिक संस्था है बिल्कुल प्योरली। तो अभी भी काम चल रहा है, इसका बारे में लोगों को कोई संदेश? बिल्कुल अभी काम चला हुआ है, लोगों का बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि अच्छा कार्य चला हुआ है, और यहाँ पे तो काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संस्था में अभी बहुत कुछ बाकी है करने को, क्योंकि यहाँ पे छात्रावास के लिए जो कमरे बनने हैं वो भी बाकी है, और आप देख ही रहे हैं सारे ग्राउंड में, और यहाँ पे जैसे पार्क की व्यवस्था है, या लैट्रिन बाथरूम जो टॉयलेट वगैरह है उनकी व्यवस्था है। अभी तक तो शुरुआत ही है। जैसे लंबे समय देखा जाए, ऊपर का जो काम रुका हुआ है वो किस कारण से रुक रहा है अभी? वो प्रशासन की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि जब वहाँ कमेटी के अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आया हुआ है, क्योंकि हमारी एक तो 10 लाख रुपए की ग्रांट है, और एक 5 लाख की है, और एक 21 लाख की है। जो जब भी हम कमेटी की तरफ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पैसा नहीं आया हुआ, बजट नहीं है हमारे पास, जैसे ही बजट आएगा इसको शुरुआत कर देंगे। तो गांव का भी दौरा आप करते हो लगातार? हाँ बिल्कुल, गांव में भी जाते हैं, युवा साथियों से मिलते हैं। मेन तो गांव में हम शिक्षा को लेकर ही जाते हैं, क्योंकि शिक्षा बड़ी ही ज़रूरी है। कुलदीप जी, जब से नई कार्यकारिणी बनी है तो तब से कितने काम हुए हैं? अगस्त 2021 से तो जैसे ये 2 कमरे हैं, रसोई का है, इसका पेंट करवाया गया। उसके बाद लाइब्रेरी का कार्य है, जो लाइब्रेरी में 35 बच्चों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई, और बड़ी सुंदर लाइब्रेरी बनाई गई। तो लाइब्रेरी भी हमारे को दिखा दो, हम हमारे दर्शक इसको भी देखना चाहेंगे, लाइब्रेरी को भी। ये देखो लगातार यहाँ पे कार्य हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट है इसका पूरा कवर करो इसको, ये भी पता लगना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ दिखा दो अच्छे तरीके से, अच्छे प्रकार से। हाँ, और ये देखो कि लगातार यहाँ पर जो भी साथी है, समाज के जागरूक साथी है, जो भी यहाँ पर डोनेट करते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर अंकित किए जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं। तो अभी यहाँ के लगभग मैं देख रहा हूँ तो 136 मेंबर यहाँ पर है फिलहाल मौजूद, और नीचे भी लगभग काफ़ी संख्या में साथी जुड़े हुए हैं, और समाज के जागरूक लोग हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि लगातार आपके अपने अम्बेडकर भवन में सहयोग करिए, ताकि यह धरोहर इसको और मजबूत किया जा सके। तो एक बार अंदर का नज़ारा भी मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो, इतना विशाल अम्बेडकर भवन का जो ये हाल है, यहाँ पर हर प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, और किसी भी शादी है या कोई भी प्रोग्राम है, यहाँ लगातार बने रहते हैं। तो ये देख सको हो आप मेरे साथ, इतना ज़बरदस्त बहुत ही कम देखने को मिला है। तो ये अम्बेडकर भवन नरवाना के जितने भी, नरवाना के नहीं पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनकी शान है। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइब्रेरी का भी जो दृश्य है। अजय भाई, मैं कहना चाहूँगा एक बार इसको ऊपर से दिखा दो, आप पूरे को ऊपर से दिखाओ, और अंदर भी आओ, अंदर भी हम देखना चाहोगे। देखो कितना अभी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर देखने को लग रहा है। जो लाइब्रेरी है डॉक्टर अम्बेडकर भवन एवं रविदास छात्रावास, बहुत ही सुंदर है। ये देख सको आप, महापुरुषों की सिर्फ पढ़ाई नहीं, महापुरुषों की जो विचारधारा वो भी हमें देखने को मिला है। तो कुलदीप जी, ये बताओ इसके अंदर अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इसके अंदर अभी सीटिंग है लगभग 35 बच्चों की है, और यहाँ पे बच्चे 50 के आसपास बच्चे आते हैं। तो क्या सभी समुदाय से बच्चे आते हैं या कोई? हाँ, सर्व समाज से बच्चे आते हैं। यहाँ पे कोई जाति धर्म का कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है।
और किताबें वगैरह है तो वो यहाँ से आप देते हो या वो साथ में यहाँ से भी उपलब्ध करवाई जाती है। कुछ जैसे उनका एग्जाम होता है, जिस भी चीज़ का होता है, खुद लेके भी आते हैं। जैसे प्रधान जी ने बताया था कि दूर दराज के जैसे ही कोई किसी का एग्जाम हो तो यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल, यहाँ जब भी एग्जाम होता है यहाँ पे बच्चे ठहरते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं। तो आप देख सको हो कि इतना सुंदर अंबेडकर भवन नरवाना के अंदर जो लाइब्रेरी का निर्माण कर रखा है बहुत ही काबिले तारीफ है। और सभी जितने भी अंबेडकर भवन की जो सभा है उसको बहुत बहुत साधुवाद है ये नेक कार्य करने के लिए। तो हम भी चाहेंगे कि सिर्फ नरवाना के अंदर ही नहीं, भारत के जितने गांव हैं सभी के अंदर लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है। इसी के द्वारा ही, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो मतलब सबसे काबिल है और इसी के द्वारा बंद दरवाजे के ताले जितने हैं वो खोले जा सकते हैं। तो ये बाबा साहब का कहना है और आज अंबेडकर भवन नरवाना के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिली है। तो हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं आदरणीय श्री सूरत सिंह जी का, जिन्होंने उनकी पूरी कार्यकारिणी का, पूरे समाज का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था और ये पेड़ लगाया था। ये पेड़ अब बिल्कुल वृक्ष बन के और छाया दे रहा है और यहाँ गरीब बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। और एक पूरे, मैं बोलता हूँ कि नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद, नरवाना या डिस्ट्रिक्ट जींद या पूरे हरियाणा के अंदर ही इस संस्था का नाम है और बिल्कुल प्योर तरीके से सामाजिक संस्था है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वैर विरोध आपस में बिल्कुल भी नहीं है। और गांव के गरीब बच्चे जब भी यहाँ आते हैं बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि हमारे लिए हमारे बड़ों ने, आदरणीय श्री सूरत सिंह ने, उनकी टीम ने या समाज ने ये बीड़ा उठाया था। आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है समाज को। तो हमारे साथ अंबेडकर भवन की नींव रखने वाले माननीय सूरत सिंह जी, पूर्व एसडीओ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि जब आपने ये बीड़ा उठाया कि यहाँ पर अंबेडकर भवन का निर्माण करना है तो उस समय कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा जी? तो जय भीम। जय भीम सभी को। मैं सबसे पहले B2B चैनल को यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जब भी ये कार्य शुरू किया था उस टाइम तो दिक्कत ही इतनी थी कि कोई साथी का पता ही नहीं था कौन साथी हमारा समाज से है, कौन साथी दूसरे समाज से है। और सहयोग उस समय विशेष सहयोग नहीं मिला। सभा 94 में बनी थी, 94 में बन के ना ये टूटती रही, बनती रही, चलती रही। तो 2011 में फिर ये दोबारा से रजिस्टर करवाई है। रजिस्टर करवा के साथियों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया। तो सरकार से जो मदद मिली हमें, तो उसमें एक ये लाइब्रेरी बनी सबसे पहले। उसके बाद अपने साथी प्रीतम सिंह ने एक कमरा दिया। तो उसके बाद विद्या रानी जो अपने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रही थी, उसने एक कमरा दिया। उसके बाद 1 लाख रुपए का सहयोग श्री राम उजाना वाले ने, जो FCI में हैं, 1 लाख का सहयोग एक कमरे के लिए दिया उन्होंने। और आगे फिर सभा ने भी मतलब ये रो पूरी कर दी थी। उसके बाद 2 फरवरी को माननीय बहन जी कुमारी शैलजा को बुलाया गया। उन्हें 20 लाख रुपए दिए, जिससे हमारा ये भव्य भवन बन के तैयार हुआ। और अब इसका कार्य ऊपर चल रहा है। करीब 5 कमरे ऊपर बन चुके हैं। 14 कमरों का ये प्लान है और इस पर कार्य शुरू अभी जल्दी ही होना है, क्योंकि इसका टेंडर भी हो चुका है। और ये कार्य अभी जल्दी ही शुरू होकर ये 14 कमरे, इन पर लेंटर लग जाएगा। लेंटर लगने के बाद हमें कोशिश करेंगे कि वे सरकार से और भी हमें मदद मिले। 21 लाख रुपए CM अनाउंसमेंट के भी मतलब मंजूर तो हो रहे हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से या राजनीतिक कारणों से वो उस पर कार्रवाई नहीं की। अभी अमल में वो कार्रवाई लाई गई है। 5 लाख रुपए हमारे पास जुगल जो विधायक है हमारी सरसा से, उसके आए हुए हैं। 10 लाख रुपए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान के आए हुए हैं। उन पर भी कार्य शुरू होना है। ये ऊपर वाला जो 2nd फ्लोर ये पूरा हो जाएगा। तो समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे B2B ने एक मुहिम चलाई है कि समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं
उनको सबको एक मंच पे लेके आना। तो B2B की मुहिम है कि उनसे संपर्क करके, उनके पास जा करके, उनसे बातचीत रख के, उनकी जो विचारधारा है उसको आगे लेके आएँ। तो इस पे B2B की जो ये मुहिम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं B2B की जो टीम है इसका बड़ा धन्यवादी हूँ। भाई अमित राठी ने जो ये सोचा कि हमारा कोई समाज का चैनल तो था नहीं, और बिना चैनल के, बिना मीडिया के समाज की प्रगति या समाज की कोई आवाज़ बुलंद करने वाला कोई जरिया हमारे पास नहीं था। और मैं साथी अमित राठी का, जो हमारे पत्रकार हैं, उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो बने रही हमारे साथ कैमरामैन अजय बाड़ू के साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।